सोनाली सिंह। तो चलिए अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। कोरोना का आंकड़ा अब तेजी से नीचे आ रहा है। बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 से भी कम है। लिहाजा बिहार सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 2 कल से लागू हो जाएगा। जो 22 जून तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले 1 सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर इन दिनों एक अजीबोगरीब नजारा देखा जा रहा है। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पटरी पर जल जमाव की समस्या इतनी बढ़ गई कि ट्रैक पर तैरती मछलियां इसका जीता जागता उदाहरण दे रही है। दरअसल ये रेलवे की लापरवाही की तस्वीर है। रेलवे ट्रैक पर पिछले कई महीनों से पानी लगा है और बारिश के साथ साथ जल जमाव स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से पानी को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है और अब मछलियों ने ट्रैक को ही अपना तालाब बना लिया है। रेलवे मेंटेनेंस स्टाफ का कहना है कि ऐसी स्थिति में उनके लिए कार्य करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। बहुत दिन से पानी है हमारे। जब एक बार बारिश हो गया तो जमले रहता लगातार। तो मछली है, मछली दुनिया भर के है। धूप होगा तो पूरा मछली दिखाई देता। अब तो कुछ कमा है धूप होने पर, तो पूरा हम लोग को पानी भरने में इतना दिक्कत होता है जिसका सीमा नहीं। मॉनसून की बारिश के बाद खगड़िया की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी और बागमती नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर से इलाके के लोग दहशत में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि बाढ़ निश्चित तौर पर हर साल आता है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाढ़ पीड़ित रघुवंश पाठक का कहना है कि बाढ़ से हुई तबाही के बाद प्रशासन की तरफ से न कोई देखने आता है और न ही सुनने। पानी बढ़ रहा है नदी में। हाँ, अभी पानी में वृद्धि हो रही है। पानी बहुत बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि बाढ़ आएगा? बाढ़ निश्चित रूप से हर साल यहाँ आता है। परेशानी तो हर साल हम लोग पूरा झेलते हैं, लेकिन देखने वाला यहाँ कौन है? देखने सुनने के लिए कोई नहीं आता है। बहुत वैसे ही लोग जो इन्हें गिने लोग हैं जो प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। सब कोई अधिकारी क्या कोई कर्मचारी आकर के देख सुन जाता है, वो भी बहुत जोर लगाने के बाद। जमुई के झाझा इलाके में सोमवार की शाम एक सांड 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने सांड को कुएं से निकालने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। कुएं से सांड को निकालने के लिए करीब 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पहले 2 युवकों ने जान जोखिम में डालकर कुएं के अंदर जाकर सांड को रस्सी से बांध दिया। फिर बड़ी संख्या में लोगों ने रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना जारी रखा। आखिरकार लोगों ने सांड को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर काफी देर तक लोग हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। आखिर में लोगों ने सांड की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में बाघ देखे जाने के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के मक्के के खेत में बाघ है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर जंगल या नेपाल से भटककर बाघ इस इलाके में आ गया है। फिलहाल पटना और वाल्मीकि नगर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। मकैया में गेला खा ठीक बा। बाघ मकैया में अभी भागल नहीं थे। अभी मकई में बाघ बा ठीक बा। ओकर बाद पटगाई लोग सब मस्तौद बा, अपन
सब कोई बाघ आप देखे हैं? कितना बड़ा बाघ है? बहुत बड़ा बाघ है और मकइये में घुसा है। सुबह हम लोग देखे हैं और मकइया में अभी घुसा, अभी निकला नहीं है। और यहाँ के पदाधिकारी लोग भी आ गए हैं और पूरा लोगों को साइड करके रखे हुए हैं और पूरा फुल व्यवस्था है। अभी मकइया क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। सहरसा के वार्ड 31 में शनिवार को ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि खनन विभाग को दोषी मान रहे हैं। लोगों की माने तो मिट्टी की कटाई कितनी करनी है, इस पर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करता है। ईंट भट्टे के लिए मिट्टी कटाई सिर्फ 2 मीटर की जा सकती है, लेकिन मौके की जांच की जाए तो 6-7 मीटर से कम नहीं होगी कटाई, जिसका भुगतान आम लोगों को अपनी जान गंवाकर करना पड़ रहा है। मुख्यतः माइनिंग अफसर जो खनन विभाग का अफसर है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि कितना मिट्टी कहाँ कौन काट रहा है, क्योंकि मिट्टी खनन का चीज़ है और ये प्रकृति से छेड़छाड़ है और इसका कंप्लीट रक्षा करना हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन खनन विभाग माइनिंग अफसर का खास जिम्मेदारी है। जमीन मालिक कितना मिट्टी कटा रहा है, चिमनी मालिक मिट्टी कितना काट रहा है, इस सारा निरीक्षण करना खनन विभाग की जिम्मेदारी है। और खबर बेतिया से है, जहां गांव के निवासी सुरेंद्र मुखिया ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो में जेडीओ महिला नेत्री के साथ अश्लील तस्वीरों के साथ डबिंग कर पुलिस समेत कई लोगों को गाली दी जा रही है। मुखिया और उनकी जेडीयू पत्नी ने छवि खराब करने को लेकर बैरिया थाना में केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि गांव के एक युवक ने उनकी छवि खराब करने के लिए फेसबुक हैक कर एक लड़की की आईडी से वीडियो डबिंग कर सोशल मीडिया पर डाला है। मैं राजेंद्र मुखिया ग्राम पिपरिया के निवासी हूँ। मेरे पत्नी जदयू का महिला प्रखंड अध्यक्ष है। कुछ दबंगों द्वारा हमारे बच्चे और हमारे पत्नी को फोटो स्कैन कर वीडियो वायरल किया जा रहा है। गंदा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बार बार इसका आवेदन बैरिया थाना प्रभारी को दिए, अपने हाथ से दिए हुए हैं। अभी तक उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुआ है। खबर गोपालगंज के भैसई से है, जहां एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया है। बहू ने हेयर डाई करने के लिए ग्लास में डाई घोलकर रखा था। घर में मौजूदा सास ने आंखों की कम रोशनी के कारण ध्यान नहीं दिया और ग्लास उठाकर हेयर डाई पी लिया। हेयर डाई पीने के बाद महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर वाले इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुरी थाने में एक शख्स इंसाफ की मांग को लेकर 2 साल के मृत बच्चे को लेकर थाने पहुंच गया है। दरअसल बच्चा बीमार था, जिसको परिजनों ने छपरा के केजरीवाल मैटरनिटी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर इलाज में लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद हंगामा करने पर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने परिजनों की पिटाई कर दी। बच्चे की मां थाना परिसर में अपने पति के पैर पकड़कर रोने लगी। पुलिस ने सख्त जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक डंडा मारा, इसलिए हमारे भैया देख लिए। उससे खाली पूछे आप मारने वाले कौन होते हैं। इतना मारा, सब मिल के 10 को 15 20 जितना था साला सब मिल के मारा। नीचे वाला कोई नहीं जाए, सारा कंपाउंडर था। कौन हॉस्पिटल का? केजरीवाल सर, केजरीवाल में। अच्छा। ये देखिए ना, इतना दुलारा बेटा से भतीजे साला मार के देख लिए। पटना के परसा बाजार इलाके में शराब कारोबारियों पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है। बदमाशों ने 3 पुलिसकर्मियों की बुरी तरह से पिटाई कर दी है और राइफल भी छीन लिया। जख्मी सिपाही और होमगार्ड का फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हालांकि इस दौरान पुलिस पर भी एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का आरोप लगा है। एक एएसआई है जो घायल हुए हैं, विजय नारायण मांझी। दूसरा जो है सिपाही प्रेम जो है घायल है, और उसके बाद एक होमगार्ड के जवान घायल हैं। यही वो इलाका है जहां पर जो है रात में छापेमारी के लिए पुलिस आई थी। शराब मिलने की सूचना मिली थी, उसके बाद जो है पुलिस छापेमारी में आई थी, लेकिन कुछ शराबियों ने और कुछ शरारती तत्वों ने जो है उनका राइफल छीन लिया और उसके बाद जो है वो भाग गए और उसके बाद पुलिस को भी पिटाई किया। पुलिस जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, निजी नर्सिंग होम में एडमिट हैं। अरवल के NH 139 का है मामला, जहां बालू माफियों ने मुख्य सड़क पर कब्जा कर रखा है। इससे आवागमन बुरी तरीके से बाधित है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग घंटों छोटे बच्चे को लेकर जाम में फंसे हुए हैं। तेज गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। अकेले अरवल जिले के 33 घाटों से अवैध बालू खनन कर निकासी की जा रही है, जिससे शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। यात्री जाम में घंटों फंसे रहते हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मौजूद हैं अरवल के NH 139 पर, और ये जो बस जो है गोरखपुर से लोहरदगा का जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें यात्री की क्या उमस भरी गर्मी में पूरे बच्चे और परिवार के साथ पूरी बस में जो है लगभग 5 घंटे से इसमें पड़े हुए हैं। ये जो स्थिति है बालू माफियाओं के कारण पूरे बिहार में सोन नदी से जो बालू निकासी हो रही है, सिर्फ अरवल जिले के 33 घाटों से बालू की निकासी हो रही है। ऐसे में इसमें पूरे NH 139 पूरे 4 घंटों से लगातार जाम है। बोकारो के 3 हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने अलग अलग FIR दर्ज कराया है। तीनों हॉस्पिटल पर आरोप है कि कोरोना संकट के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की गई है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल की ओर से दवाइयों के निर्धारित दाम से अधिक पैसा वसूला गया है। मरीज के परिजनों की शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने इसकी जांच की थी। जांच में भी परिजनों की शिकायत सही मिली। हॉस्पिटल में जांच के दौरान गड़बड़ी भी मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया गया था, जिस ऑडिट के में ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की जो अलॉटमेंट है उसमें कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेटा का संधारण नहीं कर पाए थे। जब यह बात प्रकाश में आई तो स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा जिला प्रशासन पर आगे इन्वेस्टिगेशन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। खेतीबाड़ी से किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने में सरकार पूरी तरह से जुट गई है। इस बीच सरकार देसी उत्पादों को विदेश बाजार में मुहैया कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। सरकार की इस कोशिश को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा है कि भागलपुर के जर्दालू आम के जरिए देश का किसान ब्रिटेन तक पहुंचेगा। उन्होंने लिखा है कि बिहार के जर्दालू आम की GI सर्टिफिकेशन के बाद पहली व्यावसायिक खेप ब्रिटेन के लिए भेजी गई है। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात में इसे बड़ा कदम बताया है और कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा। खबर दानापुर के बेउर से है, जहां के रहने वाले आशीष राज ने BPSC में 33वां रैंक लाकर इलाके का नाम रोशन किया है। आशीष राज मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले हैं। पटना के बेउर स्थित महावीर कॉलोनी में रोड नंबर 6 में रहते हैं। उन्होंने 6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस बार BPSC में सफलता हासिल की और DSP रैंक हासिल किया है। आशीष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और दोस्तों को दिया है। आशीष UPSC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन BPSC में उन्हें सफलता मिल गई। मैंने 64वीं BPSC में 33 रैंक पाया है और मेरा चयन डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिहार पुलिस सर्विसेज में हुआ है। और इसकी तैयारी की जहाँ तक बात है तो मैं शुरू से UPSC की तैयारी में लगा हुआ था और उसके और इसके सिलेबस में काफ़ी कोरिलेशन है। तो जो भी लिंक्स थे और मैंने इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे और उसी तैयारी को मैंने इम्प्रूव करके। और फिलहाल रुकते हैं